बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन की जानिब से यानी यूरोप समझ लें, उन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया है रूस पर, और ये पहली दफ़ा ऐसा हमला हुआ है जो तकरीबन 1300 किलोमीटर अंदर तक जाकर रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। और ये इतना ख़तरनाक हमला है कि वहाँ पर बदतरीन आग इस वक्त छिड़ चुकी है, और इस आग के बाद जो तबाही वहाँ पर मची है, आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में पुतिन को आगाह कर दिया गया है कि यहाँ पर आग लग गई है। और ये हमला इतना बदतरीन था कि डिफेंस सिस्टम उनका शायद डिटेक्ट नहीं इसको कर पाया, और ये ड्रोन हमला वहाँ पर जाकर लगा। अब आपको पता है कि रूस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बड़े मुहतात अंदाज में बताई जाती हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर शदीद गुस्से की लहर आई है पुतिन की जानिब से, और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब जो होने के लिए जा रहा है ये किसी बड़ी एक आखिरी जंग से, यानी कोई छोटा इकदाम इस वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो रूस ने ऐलान किया है यूरोप अब तैयार है, अब इसके टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ चुका है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अब ये जो सारा खेल और सिनेरियो इन्होंने मैदान सजाया है, अब इनके टुकड़े करने का वक्त आ गया, और इनके टुकड़े टुकड़े होने वाले। ये बड़ा इनको शौक था वेस्ट को अपना इत्तेहाद बनाने का। अब आप ज़रा देखिएगा क्या होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो एक लड़ाई में कूदने वाले हैं, और आप इमेजिन करें कि उन्होंने साथ ऐलान किया है कि अब हमारा जो फौजी ऑपरेशन है इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ हमारे पूरे नहीं कर लिए जाते, और हो सकता है अब ये हदफ ये भी शामिल हो गया पूरे का पूरा यूक्रेन ही लेना। जो असल कहानी यहाँ पर है वो ये है कि रूस ने पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोगों को 5 मार्च को 10:30 बजे सुबह के वक्त वहाँ हंगामी ऐलान कर दिया गया है कि एमरजेंसी वार्निंग सिस्टम हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तमाम रेडियो और टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, यानी सबको बताया जाएगा कि अटेंशन रहें, सिग्नल दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक सायरन के लाउड स्पीकर पर ऐलानात होंगे। इसका क्या मतलब है और ये क्यों करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो ख़ास तौर पर सायरन होंगे जो अनाउंस किए जाएंगे लाउड स्पीकर पर, सबको बताया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है, कोई एटमी हमला हो जाता है, या हम एटमी हमला कर देते हैं, या कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल इस वक्त जारी हो जाती है, तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमारा एमरजेंसी वार्निंग सिस्टम है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वो कितना काम कर रहा है क्या नहीं। और ये पब्लिक अवेयरनेस का मामला होता है कि आप उनको पहले बता दें प्रोटोकॉल क्या है, यानी हमला होगा तो आपने अंदर कैसे जाना है, और लोगों को पता हो कि वार्निंग सिस्टम है। यानी पूरे मुल्क के अंदर वार्निंग सिस्टम 5 मार्च को 10:30 बजे सुबह ये होने वाला, और 1 मिनट तक गालिबन ये सायरन बजता रहेगा, और पूरे मुल्क में वो इसको टेस्ट करेंगे। असल में होता क्या है कि आपने जब वक्त आता है कोई बड़ी जंग, या आपने कोई बड़ा काम करना होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि जंग अब सर पर खड़ी है और इसमें अवॉइड करने वाला कोई सिलसिला नहीं है। और ये तब आप देखिए हो रहा है कि जब यूरोप के तमाम लीडर्स ने मुलाकात की है, ट्रंप ने उसको धक्के देकर बाहर निकाला। और मज़े की बात यह है कि वो वहाँ पर अब जो सूरत सामने आ रही है कि खाना भी खाने नहीं दिया ज़ेलेंस्की को। यानी वो एक बहुत बड़ा खाना होता है, खाना होता है, और उसके बाद आपने पूरी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया वाले खाते हैं, स्टाफ खाता है, सारे खाते हैं, आपने एक ज़ोहराना देना होता है जो कि कोई भी बड़े प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, वो भी नहीं खाने दिया। तो ट्रंप ने उसको धक्के देकर तो निकाल दिया है, और ये हुआ नहीं है कभी अमेरिका की तारीख में। लेकिन उसके बाद आप देखें कि अगले दिन चला गया बरतानिया, और सारे यूरोप के लीडर्स वहाँ पर पहुँच गए। जाहिर सी बात है, मामला कोई आसान तो नहीं है, सारे हंगामी बेसिस पर पहुंचे, सबने उसको गले लगाया, मुबारकबाद है, फलाना, तू बेफिक्र, हम तेरे साथ खड़े। और जो रूस के एसेट्स थे उन्हीं के अंदर से अनफ्रीज करके उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रूस का ही पैसा जो हमने फ्रीज किया था उसमें से हिट दे रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा ऐलान जंग है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जिस तरह आप समझ लें कि आप एक बड़ी जंग से पहले, एक एटमी हमला जो करने से पहले आप उसका टेस्ट करते हैं, आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, या आप अपने मिसाइलों को टेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली ये टेस्टिंग होने के लिए जा रही है, ताकि अगर ये जंग छिड़ जाती है, बड़े पैमाने पर लड़ाई हो जाती है, तो हमें पता हो कि मामला क्या है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने यूरोप को पैगाम दे दिया। यूरोप में खलबली मच गई है।
अमेरिका में भी पैगाम देती है। देखिए अमेरिका से तो अब लड़ाई है कोई नहीं, ये तो आप अच्छी तरह समझ लें। अब रूस की अमेरिका से लड़ाई नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में इत्तेहादी के तौर पर ये काम करेंगे। अब आप ये सोचें कि आम रूटीन में अमेरिका या दीगर जगहों पर जब सूरत हाल इंटेंस हो जाती है तो तब आप इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो करते हैं। सो लिहाजा अब रूस ने जो मेजर्स ले लिए हैं उन्होंने बता दिया है पूरी, यानी कि हमारी जो इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होने वाली है, ये लड़ाई अब किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी, ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई है और ये हर सूरत जारी रहनी है। तो आप ये सोचें कि यूरोप की तैयारी क्या है। ये जो सारे बेशरम लीडर आ रहे हैं और ये आकर यूरोप के तमाम लोग मिल रहे हैं, ये किस मकसद के लिए आ रहे हैं? ये जंग रोकने के लिए आ रहे हैं, जंग बढ़ाने आ रहे हैं। जब आप ये कहेंगे कि जी रूस हम पुतिन को हटा देंगे, फलाना करेंगे, तो ये इमेच्योरिटी होती है। जिस तरह बचकाना सिस्टम होता है, देखिए पुतिन इस सारी सूरत हाल में जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसने आज कह दिया है कि यूरोप के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। तो जब यूरोप के इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होंगे तो आपको क्या लगता है यूरोपीय यूनियन सलामत रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो जितना सारे का सारा मरहला और ये सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक सूरत हाल होने वाली है। एक ओरशनिक मिसाइल मार दिया ना रूस ने, तो ये आधा मुल्क गवा देंगे जिसमें मुल्क को मारा गया। देखिए पोलैंड, जर्मनी तो फारिग अपने आप को समझे, ये जितना आगे बढ़ बढ़ कर, और बरतानिया के मिसाइलों को एटमी जो ताकत वो बना हुआ है, जंग लग चुका हुआ है। आपको पता है रिसेंटली इन्होंने टेस्ट किया था और वो फेल हो गया था, और उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन से किया था और वो फेल हो गया था। यानी वो आप सोचिए, आपने टेस्ट अगर फेल कर लिया है, अब मिसाल के तौर पर अब ये सिग्नल टेस्ट करने जा रहे हैं, अब ये फेल हो जाए तो आप इमरजेंसी की सूरत में क्या सिग्नल देंगे अवाम को? रूस पूरी तरह तैयार है। अब दुनिया एक बात को अच्छी तरह समझ ले, हमला इस दफा हुआ है यूक्रेन की जानिब से। यानी असल में पिछले काफ़ी अरसे से आपने एक चीज़ गौर की कि लड़ाई तो जारी थी, लेकिन रूस जब से बातचीत का आगाज़ हुआ है, मामला हुआ है, तो ज़रा वो पीछे हटकर हल्के हल्के हमले कर रहा है। यानी वो असल में एक पैगाम होता है अमेरिका को कि यार हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम बातचीत से हल करना चाहते हैं। अगर जब बातचीत हो रही होती है आप एक बहुत बड़ा हमला कर देते हैं, बहुत बड़ा हमला, तो फिर तो चले आप ये बात समझ आती है कि यार ये बहुत बड़ी लड़ाई करें, दुनिया में आप पैगाम देते हैं कि जी आप बातचीत भी करें, आप जंग भी करें, तो आप ज़रा हाथ होला रख लेते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि हमला किसने किया? यूक्रेन ने हमला किया। तो आप क्या समझते हैं ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया 1300 किलोमीटर दूर तक, तो वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो तो फिर जवाब देंगे। और ये बात बार बार आप समझे, वो जो गुस्से में बिठा कर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा था ना कि तुम्हारे करतूतों की वजह से तीसरी जंग हिंद छिड़ने वाली है, तो कह रहा मैं जंग बचाना चाहता हूँ। 2-2.5-3 अरब बंदा मर जाए, आप बताएं, 6 करोड़ मरा था, और ये सिर्फ फिगर ऑफिशियली है, पता नहीं इससे ज़्यादा कितना मरा हो दूसरी जंग अजीम में। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या सिनेरियो बनेगा। अब उसके बाद रूस ने अपने मिसाइल तैयार कर लिए हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर फिर जब तक देखिए, अब उन्होंने पहले सब्र से काम लिया था कि ठीक है यार बातचीत जारी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब कोई रहम नहीं किया जाएगा, बेरहमी की हदें क्रॉस कर देंगे हम, और हम करेंगे हमला, और बहुत बड़ा हमला करेंगे, और इस दफ़ा यूक्रेन के अंदर करेंगे। बल्कि पुतिन ने यहाँ तक फौजों को कह दिया है कि आगे बढ़ो। देखिए होता क्या है, यूक्रेन की फ़ौज इस वक्त दिल छोड़ चुकी है। जिस तरह अफगानिस्तान का मामला हुआ था, आपको याद है आखिरी टाइम पर ये काम हुआ, और बशार अल असद के साथ भी वो आखिरी टाइम पर जब बड़े होते हैं अंदर, यानी तो वो दिल छोड़ देते हैं। आज आप देख लें कि अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा है कि जी हमारे 7-8 अरब डॉलर के वहाँ पर हथियार है, फलाना अफगानिस्तान वापस करे। तो अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर इतनी हिम्मत है, यानी तुम्हारे अंदर इतना तप्पड़ है, इतनी हिम्मत है, तो फिर आओ अफगानिस्तान में जंग कर लो और आकर ले जाओ, ले जा सकते तो ले जाओ, बस फिर हम भी तैयार और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो यानी इतनी बड़े लेवल की धमकी उन्होंने कहा अगर इसको लेना है ना वापस, ये माले गनीमत है हमारा, अगर वापस लेने हैं ना हमसे हथियार, ये तमाम चीज़ें, तो फिर वो 21 साल की जंग का हर्जाना पे करोगे कि तुम फिर निकल के गए हो। तो यानी इस तरह का मामला होता है कि जब लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि क्या हुआ है कि अब यूक्रेन की फ़ौज जो है वो दिल छोड़ चुकी है। तो पुतिन अब क्या कर रहा है, वो अपनी फ़ौज को कह रहा है आगे बढ़ो और आगे चलो। आप ये सोचें कि ट्रंप ने ये बात बड़ी अच्छी कही थी कि मैं यूक्रेन के अंदर मिनरल्स का ठेका ले रहा हूँ ताकि हम इस सिनेरियो के अंदर चीज़ों को मैनेज कर सकें। यानी मैं वहाँ पर होऊंगा, मेरी फ़ौज होगी, तो फिर तो रूस हमला नहीं करेगा, वो हमला करेगा तो हम पर हमला होगा। और वैसे भी आपको पता है कि पुतिन और ट्रंप जो है वो दोस्त हैं कितने, और
वो कोई लड़ाई नहीं चाहते। तो इस सूरत हाल के अंदर बीच लड़ाई में आपने लीडरों को बिठा लिया और आप इमेजिन करें कल रात को लीडर बैठे और उन्होंने हमला कर दिया, तो फिर आप क्या समझते हैं कि पुतिन चुप करके बैठे रहेगा? फिर ये हरकतें इनकी होती हैं। फिर यूरोप कहता है जी नहीं फलाना। अपनी औकात ये है कि 25% टैरिफ ट्रम्प ने आयद किया है, तो बोलती बंद हो गई है इन सब की कि मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हमें नज़र आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।